हाय, मैं हूं हर्ष नागर और आप देख रहे हैं नो चिंता। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ये टॉपिक बनाओ, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। और इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले अ बिग थैंक यू जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। और अभी आई थिंक 14 वीडियोस हैं नो चिंता पे। और बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों की हेल्प हो रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए बात करते हैं हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस क्या है, अगर हम हिंदी में कहेंगे तो आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जब आप श्योर होते हो, जब आपको पक्का होता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, ये काम मैं कर लूँगा। चाहे अगर कोई बैट्समैन है, अगर उसको बोलें कि भाई एक ओवर में 4 रन बनाओ, तो बोलेगा हाँ ये काम मैं कर लूँगा। या फिर अगर कोई खाना बनाने में अच्छा है तो उसको आप कहोगे कि ये सब्ज़ी बनाओ, बोलेगा हाँ ये मैं बना लूँगा। कॉन्फिडेंस वो है। जब हम बात करते हैं कि उन सिचुएशन की, उन परिस्थितियों में जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है या कॉन्फिडेंस कम होता है, वो ऐसी सिचुएशन होंगी जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप पहली बार किसी नई कंपनी में काम करने जा रहे हैं। या फिर अगर मैं आपको कहूं कि कोई नई भाषा सीख लो, फ्रेंच सीख लो, और फ्रेंच का आपका पहला टेस्ट ले लूँ, चाहे आपने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा हो। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों में एक चीज़ होती है कि जो चीज़ वो बार बार करते हैं, जिस चीज़ की उनको प्रैक्टिस होती है, जो चीज़ उनको ऐसा लगता है जो उन्होंने पहले की हुई है, उसमें उनको लगता है कि ये तो हम आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो चीज़ जो उन्होंने नहीं की होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, हमें डर किस चीज़ से लगता है? हमें डर इस चीज़ से लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम जो है ये चीज़ सही से नहीं कर पाएंगे। हम जब फेल हो जाएंगे तो जो हमें फील होगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, कि हमें बुरा फील होगा कि यार हम अच्छे नहीं हैं, या उस इंसान जितने अच्छे नहीं हैं, या फिर हम फेल हो गए, या लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो हमें ख़राब समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, निकम्मा समझेंगे। जो भी हम चीज़ करते हैं जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको स्कूल में स्पीच देनी है तो उसमें रिस्क है कि हो सकता है कि आप सही से बोलें या ना बोलें। हो सकता है आप कोई चीज़ गलत बोल दें, हो सकता है आप अपनी स्पीच कंप्लीट ना कर पाएँ। हो सकता है जब आपने 4-5 लाइनें बोली हों तो ही जो है कुछ लोग जो है आपका मजाक उड़ाने लग जाएं। तो जहाँ पे भी हमें डर होता है, जहाँ पे भी रिस्क होता है, वहाँ पे डर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड अगर आपको क्रॉस करनी है, अब रोड पार करनी है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें भी रिस्क है। रिस्क तो है ही, बल्कि ज़्यादा रिस्क है। आप कोई स्पीच देंगे तो वहाँ आपको ज़रूरी नहीं है चोट लगे, पर अगर आप रोड के सामने किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको ज़रूर चोट लगेगी। बट क्यों हमारा ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो रोड क्रॉस करने से नहीं डरता? क्यों? क्योंकि वो हमने कई बार कर ली है। हमने बचपन में ही देख लिया करके कि भाई इससे कुछ नहीं होता, और हमने क्योंकि ये कई बार किया है तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो पक्का है, मैं जाऊंगा तो ये रोड क्रॉस कर ही लूँगा 100%। कोई इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। दिमाग ये नहीं कहता कि हाय अब कैसे होगा अगर नहीं कर पाया तो अगर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे कई चीज़ें मिलेंगे कि जो है छाती चौड़ी करके चलें और अच्छे कपड़े पहने, और ये सब चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो ज़रूर, पर वही कुछ 5-10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए या एक शाम के लिए। आप हर बार तो बेस्ट कपड़े नहीं पहन सकते। हर बार जो है शायद आपके दिमाग में भी नहीं आ रहे कि छाती चौड़ी करके चलनी है, कि लोगों को लगे कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, पर हो सकता है आप कॉन्फिडेंट ना हो। तो हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो एक्चुअली में आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। तो उसका, अब कॉन्फिडेंस जब हमारा लो होता है तो हमें डर लगता है, ये तो हमें पता चल गया। डर कहाँ लगता है? दिमाग में। अब अगर हमें अपने दिमाग से डर हटाना है तो ये देखना होगा कि ये डर क्यों लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं, कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें देखा जा रहा है, या लोग जो है अभी इसके ऊपर रिजल्ट निकालेंगे हमारा कि हम कितने अच्छे हैं नहीं। जैसे कि कोई इंटरव्यू, तो इंसान जो है इंटरव्यू में जाने जब होता है तब थोड़ा डरता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या होगा पता नहीं।
अंदर से हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, दिमाग चल रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा। आप सोच रहे होते हैं कि बेस्ट मैं ऐसा करूं, ऐसा बोलूं, नहीं बोलूं, ऐसे बैठूं, नहीं बैठूं, इंग्लिश बोलूं, हिंदी बोलूं, कैसे बिहेव करूं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम एक्चुअली डर किस बात से रहें कि जो सामने हमारे बैठा है, जो हमें देख रहा है ऑडियंस में, वो जो है वो लोग कुछ गलत ना सोच लें। हम इस चीज़ से डरते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ से, कि ये हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच लें, या ये जो इंटरव्यू में बैठे हैं ये मुझे फेल ना कर दें, ये मुझे निकाल ना दें, ये मुझे बेकार ना समझ लें। हम इस चीज़ से डरते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को कम कर दें लाइफ में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है जो भी आपको करना है वो आप और बेहतर तरीके से कर पाओगे। प्रेशर जिसे हम कहते हैं कि प्रेशर हो गया, सपोज़ आप एक कंपनी में काम करते हैं और उसके बॉस हैं रतन टाटा, जो कभी होते नहीं हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि अच्छा परसों जो है ना वो आएंगे और वो तब तुम काम कर रहे होगे तो पूरी फैक्ट्री देखेंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई वो बड़े बॉस आ रहे हैं, बड़े बॉस। और जो है, मतलब मैं रतन टाटा के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो तो अमेजिंग है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, जैसे ही आपको कह दिया जाएगा कि हो सकता है आप मार्च पास्ट करते हो, आप जो है बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, लेकिन जैसे ही आपको फाइनल ओवर के किसी मैच के फाइनल में बोल दिया जाए कि लास्ट बॉल है, तो प्रेशर हो जाता है। हमें उस प्रेशर को कम करना है। हमें ये देखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस उस समय भी कैसे हाई रहे। तो उसकी सिंपल सी बात यह है कि हमें ये बात जान लेनी है कि परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता है। आप जिसको भी सोचते हैं कि वो परफेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, सिंगिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या सचिन कभी 0 पे आउट नहीं हुए? क्या लता मंगेशकर ने कभी गाने की री रिकॉर्डिंग नहीं की? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा गाना गाया जो उनको नहीं पसंद, या जो सुरताल पे सही नहीं है? जो भी इंसान को आप देखते हो, क्या मोहम्मद अली ने कभी बॉक्सिंग में कोई गेम नहीं हारा? जिसको भी आप परफेक्ट समझते हो ना, वो भी परफेक्ट नहीं है। बल्कि कई फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं इस बात पे कि आप जिसको भी वर्ल्ड में नंबर 1 समझते हो, सबसे अच्छा समझते हो, वो भी जो है किसी ना किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसके बारे में वो अपने आप को कम समझता है। अब फॉर एग्जांपल सचिन इंग्लिश बोलने में अच्छे नहीं थे। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखें, हो सकता है अगर कोई बात करेगा कि यार लुक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो फिर तो सचिन भी हाइट में कम है ना। कितने सारे एक्टर्स हैं, जैसे टॉम हैंक्स ही हैं, वो अपने ट्विटर पे ही कहते हैं कि मैं कुछ फिल्मों में पतला हूँ, कुछ फिल्मों में मोटा हूँ। तो बेसिकली आपको अपने ब्रेन को ये समझाना है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में कॉन्फिडेंट है, और हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब हमारी जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है कि हमें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं लगता, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार मैं और लोगों से ज़्यादा मोटा हूँ, या फिर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या फिर सपोज़ कोई पर्टिकुलर चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैथ्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, इसमें नहीं हूँ। आपको लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा होना है, सिर्फ एक चीज़ में। जैसे सचिन सिर्फ क्रिकेट में अच्छे थे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा होना है। आप अगर सचिन को देखें तो ना तो वो जो है लंबे हैं दिखने में, ना तो जो है अगर कोई बात करेगा कि यार बिहेवियर में या बात करने में या स्पीच देने में, उसमें भी वो बेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ लाइफ में एक चीज़ में जो है अच्छा होना है। हो सकता है वो आपको काम हो सकता है अगर आप HR में हैं, या फिर आप नेता हैं, हो सकता है आप बोलने में हो। तो आपको हर चीज़ में जो है नंबर 1 नहीं बनना है, एक चीज़ हो भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि जब सभी खराब हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार तो फिर किस चीज़ का प्रेशर है कि यार ये हमें देख रहा है, ये ऐसा सोच लेगा, ऐसा सोच लेगा। सारी बात वही है। देखो, अगर आपको स्पीच देनी है, आपको पता है आपको क्या बोलना है, आपको क्या भाषण देना है, आप आएंगे और आप अपना वो भाषण दे देंगे, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप 1-2 बार अटकेंगे, 1-2 बार जो है जो शब्द हैं उनको गलत बोल देंगे,
आप फिर से रिपीट कर दो। वो मेरी इस वीडियो में ही 1-2 बार हो गया होगा, हर वीडियो में ही होता है। बट कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस बाहर की चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस अंदर की चीज़ है। कॉन्फिडेंस वो स्टेट है, आपकी मेंटल स्टेट है, जब आपको लगता है कि आप कोई चीज़ 100% कर लोगे। आपको लगता है, हो या ना हो वो अलग बात है। और जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आप चीज़ पक्का कर लोगे, जब आपके दिमाग में पक्का है, तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम श्योर उनको ये चाहिए कि अब लाइफ में क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता। रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, कि जब हम जो है कोई सपोज़ नई कंपनी में काम करने जाएं, या कोई अगर स्टूडेंट है तो कोई नया सब्जेक्ट सीखे, या फिर किसी नए इंसान से मिले, कोई ऐसी चीज़ करें जो पहले नहीं की। वो हो सकता है स्केटिंग हो, या योगा हो, या पहली बार जिम जा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको घबराहट कम हो, आपका कॉन्फिडेंस, आप लोगों के सामने इतने कमज़ोर ना लगे, ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या है, कि जो है ऑलरेडी आप ऐसे कॉन्शियस हो कि यार कोई बस मुझे ना देखे। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, वो जिम भी जाते हैं तो उस वक्त पे जाते हैं जब सबसे कम लोग रहें जिम में। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई जो है उन्हें देखे वर्कआउट करते हुए, जबकि वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं। बट बस यही हमें फेयर रहता है कि यार अब लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। और कॉन्फिडेंस की वजह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं करना पर कभी नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप एक लड़के हैं और आपको एक लड़की अच्छी लगती है, आपके कॉलेज में है, आप उससे पूछना चाहते हैं कि मूवी चलोगी या नहीं। क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है आप अपने आप को ऐसे देखते हैं कि यार मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कैसे, या फिर कहीं वो ना बोल देगी, किसी और को बोल देगी, जो भी आपके मन में दुविधा है। आप पूरा कॉलेज टाइम निकल जाता है और आप उस लड़की से पूछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आप भी वहीं थे, जिस लड़की को आप लाइक करते वो भी वहीं थे, मूवी थिएटर भी वहीं था, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका नहीं था। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए आप गए नहीं पूछने, आपने वो चीज़ ट्राई नहीं की। अब ये चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास अमेजिंग बिजनेस आइडिया होता है, एकदम परफेक्ट बिजनेस आइडिया होता है, मतलब 10 में से 10 लोग सुने तो बोले क्या बात है, पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार मैं करूं या ना करूं। वो डर की वजह से वो कभी वो बिज़नेस खोल नहीं पाते। फिर कोई और आता है, वही आइडिया का बिज़नेस खोलता है और जो है वो हिट हो जाता है। फिर ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है कोई बहुत अच्छा शायर हो, मतलब वो जो है इतनी प्रोफाउंड बातें करे, इतना रूहानी हो, ऐसी सोच हो उसकी कि कमाल है, पर उसने कभी बुक नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि यार पता नहीं बुक लिख दूँ मैं, अच्छी होगी कि नहीं, मेरा नाम तो नहीं वो हो जाएगा, लोग बोलेंगे अबे बुक लिखने चला था, इतनी बकवास बुक है वो। तो हम हार से डरते हैं बेसिकली, कि लोगों के सामने हमारा फेलियर ना हो जाए, लोगों के सामने हम ये ना दिख जाए कि अच्छे से स्पीच नहीं दे पाया, लोगों के सामने ये ना दिख जाए कि ये भाई अच्छे से ये गोल नहीं कर पाया, या फिर ये एक ओवर में 4 रन नहीं बना पाया, या फिर जो है अपना काम नहीं कर पाया, या बड़े बॉस आए उनके सामने ऐसा ना दिख जाए कि ये सही से इसको काम नहीं आता है। अब कॉन्फिडेंस जो है, हम अगर दो भाइयों में भी अलग हो सकता है, कहीं दोस्तों में अलग होता है, एक क्लास में बच्चे होते हैं तो 30, तो सबका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है। अब वो होता क्यों, अगर हम वो समझने की कोशिश करें। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, और जितना उसे खुलने की आज़ादी दी जाती है, चीज़ें करने की आज़ादी दी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक बच्चे का जन्म हुआ और माँ बाप ने उसे बहुत प्यार से रखा। अकेला बच्चा था तो उसको कंपटीशन भी कभी फेस नहीं करना पड़ा, पढ़ाई में ठीक ठाक था, पास हो गया। अब वो जॉब करने रियल लाइफ में उतरता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके माँ बाप ने उसका इतना ख्याल रखा कि मतलब कभी खाना नहीं बनाने दिया, कभी कोई और काम नहीं करने दिया, सब कुछ काम उसको करके दे दिया। तो अब होगा क्या कि जब आप उसको बोलेंगे पहली बार कि यार तू खाना बना लो, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले किया नहीं है। जब हमने कोई चीज़ पहले की नहीं है तो हमें भी विश्वास नहीं है अपने अंदर
कि ये काम हम कर लेंगे, बल्कि विश्वास तो छोड़िए, हमें उल्टा ये लगेगा कि नहीं यार ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये बात है, तो हमें ये लगेगा कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके पेरेंट्स ने जो है उसको 2-5 साल से छोटे 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 काम करने शुरू करा दिए कि ये ग्लास जाके रख दो, ये चीज़ धो दो, पौधे में पानी डाल दो, चलो मेरे साथ तो अभी दूध लेके आओ, ये करो। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंटरेक्शंस अकेले में उसने किए हैं। जैसे ये बच्चा स्कूल में आएगा या फिर 10th-12th में जाएगा या कॉलेज में जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों से बात करने में। क्यों? अनजान लोगों से बात करने में। क्यों? क्योंकि वो उसने पहले किया है, 50 बार किया है। 50 बार जो है वो दुकान में गया है, पूछा है ये है वो है नहीं है, कौन सा है नहीं है, ठीक है। मतलब केमिस्ट में गया होगा कोई दवाई लेने, कोई अपने आर्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ खरीदने गया होगा, पेन, स्केच पेन, कलर्स, और कई चीज़ें ऐसी छोटी मोटी, चाहे कपड़े खरीदने हो या कारपेंटर से बात हो या किसी से भी बात हो। अब इस इंसान के लिए 50 लोगों से बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सपोज़ वो कंपनी में आ जाता है और कंपनी का एनुअल डे है या कुछ है और वहाँ पे उसको स्पीच देनी है, तो भी शायद इतना उसको अनकंफर्टेबल नहीं होगा, उसको इतनी झिझक नहीं होगी बात करने में या फिर वो स्पीच देने में। तो ये तो हो गया डिफरेंस बचपन का। अब आप बचपन तो कंट्रोल करते नहीं हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है हम कहाँ पैदा होते हैं, किन पेरेंट्स को होते हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे पेरेंट्स का ध्यान क्या हमारे ऊपर ही था टोटली, या फिर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, या वो पैसे के पीछे भाग रहे थे, या मतलब कई परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो सकता है किसी हर इंसान को जो है दोनों पेरेंट नहीं भी मिलते हैं। कितने लोग हैं जिनके फादर की जो है आर्मी में डेथ हो जाती है, रोड एक्सीडेंट या कई सारी चीज़ें, तो वो तो हम कंट्रोल नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली 10 साल से ऊपर ही हैं, और अगर आप 10 साल से ऊपर हैं तो हो सकता है कि जो आपके पहले 10 साल हैं उसमें आपका नेचर बन गया हो ऐसा कि जो थोड़ा सा शाय है, शर्मीला है, जो जिसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है 10 नई चीज़ें ट्राई करने का, कि मैं 10 नई चीज़ें कर लूँ। चाहे वो स्विमिंग सीखना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या फिर ये झिझक कि किसी से पूछूं कैसे, हेल्प कैसे मांगूं, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि अब आप अपने माइंड को ये समझा सकते हो कि देखो परफेक्ट कोई होता नहीं है, और बिना प्रैक्टिस के कोई काम सीखा भी नहीं जाता है। जैसा कि फेमस लाइन है कि कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब जब सीख के भी नहीं आता है और जो है परफेक्ट भी कोई नहीं है, तो सिर्फ आपका डर क्या है कि आप फेल ना हो जाओ। पर बिना फेल हुए आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, राइट? मतलब स्टार्टिंग तो आपको बोलना पड़ेगा भाई मुझे नहीं आता। अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं स्विमिंग पूल में जो है एनरोल करा लूँ और चला जाऊँ, और वहाँ पे जो है जो कोच है या और जो बच्चे तैर रहे हैं वो मुझसे पूछेंगे कि आपको स्विमिंग आती है, डीप में चलोगे मेरे साथ? तो मैं वहाँ झूठ तो नहीं बोल सकता कि भाई नहीं आती। अगर झूठ बोल भी दिया तो क्या करूँगा, मैं फिर वहीं खड़ा रहूँगा इसी डर से कि कोई ये ना देख ले कि है इसको नहीं आती स्विमिंग। तो क्या मैं स्विमिंग सीख पाऊँगा? कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे में हमें जो अपने माइंड को समझाने में, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑफ कोर्स कि दुनिया में कोई परफेक्ट होता नहीं है। अगर मुझे आगे कुछ सीखना है, अगर मुझे बढ़ना है, अगर मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है, प्रोग्रेस लानी है, तो फिर मुझे फेल होना पड़ेगा। जैसे कि आप चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, स्विमिंग सीखते हैं तो कई बार पानी आपके मुंह में जाता है, आप रुक जाते हैं, गाना सीखते हैं तो आप ख़राब गाएंगे। हर चीज़ में थोड़ा आप, कई बार जो है पढ़ाई में कितनी बार होता है, हम कोई नई चीज़ सीखते हैं मैथ्स की या फिर साइंस की, हम कुछ गलत समझ लेते हैं, हमारा सम जो है वो आंसर मैच ही नहीं होता है। कितने सारे, जैसे कि अकाउंट्स में अगर आप है कि कई बार बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो हमको सिर्फ ये समझना है कि भाई जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा ना, वो जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि कोल्ड शावर, जब ठंडे पानी में आप नहाने जाओगे तो पहले कुछ टाइम 2-4 मिनट आपको ख़राब लगना ही है। 100% आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें अच्छा दिखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज़ करें स्टार्टिंग में जो चीज़ आपको आती नहीं है और अच्छे दिखें। चाहे मैं बैटिंग सीखने जाऊं तो मैं स्टार्टिंग में अच्छा नहीं दिखूंगा,
चाहे मैं कोई पियानो सीखने जाऊँ तो अच्छा नहीं बजाऊँगा, कोई भी चीज़ होगी उसमें मैं अच्छा नहीं होऊंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि उस बुरे फेज से जहाँ पे आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे उससे आपको डरना नहीं है, वो आपको बस एंड्योर करना है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, एक बार जाएंगे ये अच्छा नहीं है चलो छोड़ दिया, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा। सपोज़ आप जिम में गए, आपको एक्सरसाइज नहीं आती, आपको नहीं पता कि ये मशीन कैसे यूज़ करनी है, क्या करना है, आपने 2-4 किए और आप आ गए, एक ये तरीका है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं सीखोगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो वो सोचिए कि आज नहीं होगा, कोई ऐसी मंत्र नहीं है मैं आपको दे दूँ और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। और वो लाओगे कैसे, जब वो चीज़ें करोगे जिसमें पहले आप फेल होगे, उसके बाद आप जो है उसमें पास होगे, उसमें आप मास्टर बन जाओगे, उसमें वो काम जब आपको बढ़िया तरीके से आ जाएगा तब आपका कॉन्फिडेंस में हाई होगा। फिर आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये मशीन ऐसे यूज़ होती है, ये करते हैं, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। तो ये तो थी कॉन्फिडेंस की बात। अगर आपको कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो इस वर्किंग वेडनेसडे में हम बात करेंगे एक नए प्रोफेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक डीजे से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि डीजे की लाइफ कैसी होती है, उसमें सक्सेस होता है कि नहीं। एक आजकल कई लोग हैं जो डीजे बनना चाहते हैं, तो उस पर प्लीज़ चेक इट आउट। वेडनेसडे को हम वो करेंगे। एंड एक और बात, जब भी आपको ऐसा डाउट लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये क्या है, लोग क्या सोचेंगे, या ये है, या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, हमेशा अपने बात को एक बात याद रखिए, जिस कॉल्ड मोहम्मद अली, जो बॉक्सिंग हीरो थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, एक आइकन थे अपने टाइम पे। ये उनका प्रिंसिपल है, आप अपने आप को कहो कि ये जो आपकी लाइफ है ना, आप इसके मास्टर हैं। ये जो आपकी लाइफ है, आप इसके मास्टर हैं। ये लाइफ जो है, आप अपनी ही लाइफ के कप्तान हैं, सेनापति हैं। तो आपको लाइफ में जो भी करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो जो भी ऐसा बैड टाइम आए जहाँ पे आपको लगे कि आप शाय हैं, या फिर अच्छा नहीं हो रहा, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। वो आपके माता पिता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई बहन, कोई उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप को थॉट में ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई 100% ये मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, या मैं डेफिनेटली अच्छा ही करूँगा। और वो कब आएगा, जब आप वो चीज़ पहले 50, 100, 2000 डिपेंड करता है कौन सी चीज़ है, उतनी बार कर चुके होंगे। और उन 50 अटैम्प्ट्स में या 100 अटैम्प्ट्स में सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि आपको 2-4 के बाद रुक नहीं जाना है, शर्म से, डर से कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, या ये जो है सोचेंगे मैं बेकार हूँ या ख़राब हूँ। हम सब ख़राब हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब ख़राब हैं। सिर्फ आपको वो टाइम देना है जहाँ आप ख़राब से अच्छे में आ जाते हैं, और फिर यू विल बी कॉन्फिडेंट। Thank you for watching, and please subscribe to this YouTube channel called No Chinta.